नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। मूर्ति विसर्जन के लिए बने घाटों का जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने किया निरीक्षण। रोजगार मेला में 10,000 से अधिक युवाओं के शामिल होने की जानकारी। छात्रों को दी गई आपदा से बचने की ट्रेनिंग। शक्ति दीदी की टीम ने पति और पत्नी के विवाद को सुलझाया। गैर हाजिर पाए जाने पर शिक्षकों के वेतन को काटने का दिया गया निर्देश। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह और पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने आज दुर्गा प्रतिमा विसर्जन स्थल भागलपुर और कपरवार घाट का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने विसर्जन स्थल पर सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था इत्यादि के बारे में आवश्यक दिशा निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण मूर्तियां विसर्जन हो, इसके लिए सभी एहतियाती उपाय अपनाया जाए। किसी भी स्तर पर शांति व्यवस्था प्रभावित न हो, इसके लिए विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रतिमा विसर्जन में आने वाले लोगों को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, उनके बैठने की भी आवश्यक प्रबंध रखी जाए। उन्होंने प्रतिमा विसर्जन को पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए हर संभव उपाय किए जाने की व्यवस्था की बात कही। जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने कलेक्ट्रेट के सभागार में गोरखपुर में आयोजित होने वाले कौशल कुंभ एवं बृहद रोजगार मेला में जनपद के युवाओं की प्रतिभागिता बढ़ाने के लिए समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि बृहद रोजगार मेला में जनपद के न्यूनतम 10,000 युवाओं की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। इसके लिए ब्लॉक स्तर पर व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाए। रोजगार तलाश रहे युवाओं के लिए यह एक स्वर्णिम अवसर है। नेहरू युवा केंद्र एवं युवक मंगल के स्वयंसेवकों को रोजगार सहायकों के माध्यम से युवाओं को रोजगार मेले में जाने के लिए जानकारी दी जाए। बताया जा रहा है कि इस मेला का शुभारंभ मुख्यमंत्री आदित्यनाथ गोरखपुर में करेंगे। वहीं इस मेला में 15 बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ 100 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। 21,000 से अधिक युवाओं को उसी दिन नौकरी का ऑफर लेटर दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने जनपद के सभी महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक, ITI सहित समस्त उच्च शैक्षणिक संस्थाओं को निर्देशित किया है कि वे अपने अपने कॉलेज से बृहद रोजगार मेला में अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करें। सीडीओ प्रत्युष पांडे ने बताया कि इस मेला में ITI, कौशल विकास प्रशिक्षण, पॉलिटेक्निक, स्नातक, पारा स्नातक, इंटरमीडिएट आदि समस्त इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अपनी योग्यता अनुसार कंपनियों के साक्षात्कार में सम्मिलित होकर उसी दिन रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस मेला में हिस्सा लेने वाले युवाओं को www.upsdm.gov.in पर अपना पंजीकरण कराना होगा। युवा QR कोड स्कैन करके भी रोजगार मेला में प्रतिभाग करने हेतु पंजीकरण करा सकते हैं। जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह के निर्देशन एवं अपर जिला अधिकारी वित्त एवं राजस्व अरुण कुमार राय के मार्गदर्शन में महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण देवरिया के द्वारा और गोरखपुर से आई NDRF की संयुक्त टीम के तत्वाधान में छात्रों को आपदा से बचने के लिए प्रशिक्षित किया गया। इस दौरान 11 NDRF के उप महानिरीक्षक मनोज कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में आपदा से बचाव एवं प्रबंधन हेतु बृहद पैमाने पर मॉक अभ्यास, क्षमता निर्माण कार्यक्रम और जन जागरूकता के लिए अभियान चलाया जा रहा है। शिक्षण संस्थानों में भी आपदा प्रबंधन हेतु स्कूल सुरक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसी कड़ी में महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज में बच्चों को भूकंप से बचाव, आकाशीय बिजली, सर्पदंश और बाढ़ से बचाव के तरीके, अग्नि सुरक्षा, CPR, गले में फंसी कोई चीज इत्यादि से बचाव को लेकर प्रशिक्षित किया। शक्ति दीदी के द्वारा कई तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में थाना मदनपुर क्षेत्र में सपना देवी और उनके पति अनिल सिंह, जो कुसमाहा के रहने वाले हैं, इनका आपसी विवाद चल रहा था। शक्ति दीदी के इस मामले को लेकर समझाने बुझाने और सहायता करने से दोनों पति पत्नी आपस में गिले शिकवे दूर करते हुए आज से एक साथ रहने को राजी हो गए। इसको लेकर शक्ति दीदी की टीम को उन्होंने धन्यवाद दिया और जिला प्रशासन तथा स्थानीय लोगों ने भी शक्ति दीदी के कार्यों की सराहना की।
वहीं देवरिया सदर में खंड शिक्षा अधिकारी ने जांच किया, जिसमें 13 शिक्षक, शिक्षा मित्र और अनुदेशिक उपस्थित पाए गए। सभी को प्रेरणा पोर्टल पर ऑनलाइन अनुपस्थित कर दिया गया, जिसके बाद इनके एक दिन के वेतन को काटने का निर्देश भी दिया गया। वहीं भटनी के घाटी बाजार इलाके में सिंहपुर गांव में एक ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से 8 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। वह खेत में धान की कटाई कर रहे कंबाइन को देखने जा रहा था, इसी बीच हादसे का शिकार हो गया। घटना के बाद परिजनों में चित्कार मच गया। वहीं ग्रामीणों के गुस्से को देखकर घटना के बाद चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। वहीं बरहज के परसिया चंदौर में एक दिवसीय कृषि प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशिक्षकों के द्वारा किसानों को उत्तम खेती करने के बारे में जानकारी दी गई। मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक दीपक मिश्रा शाखा ने प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया। कृषि सलाहकार दिग्विजय नाथ सिंह ने पराली के एकत्रित करने से होने वाले लाभ और जैविक खेती तथा मोटे अनाज के बारे में किसानों को जानकारी दी। भाटपारा रानी थाना क्षेत्र के छतरपुरा में बिजली के करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह अपने माता पिता का इकलौती संतान था। छतरपुरा के राधे श्याम सिंह का 26 वर्षीय पुत्र गणेश सिंह है, जो बाहर में काम करता था और घर आया हुआ था, जहां घर की सफाई कर रहा था, तभी पंखे में उतरे हुए करंट के चपेट में आ गया और उसकी वहीं मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में चित्कार मचा हुआ है। पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद मामले की अनुसंधान शुरू कर दी है। बनकटा थाना क्षेत्र के ग्राम कोठा में आरती देवी के घर आग लग गई, जिससे नगदी सहित हजारों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। स्थानीय लोगों के प्रयास से आग पर काबू पाया गया। वहीं आग लगी की घटना के बाद स्थानीय प्रशासन मामले की तफ्तीश कर रहा है। वहीं भटनी के बेहरा डाबर के पांडे चौराहे पर देशी शराब की दुकान से 38 पेटी शराब की बोतलें गायब हो गई हैं। आरोपियों ने सीसीटीवी कैमरा तोड़ने के बाद दुकान का टीन शेड हटाकर 38 पेटी शराब की बोतल गायब कर दी है। शिकायत के बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसमें 3 लोगों के हिरासत में लेने की भी बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि देवरिया शहर के रहने वाले सुरेश गुप्त का देशी शराब का दुकान है, जहां यह चोरी की घटना हुई है। एटीएस की अभिसूचना विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जनपद में ऐसे महिला और पुरुष हैं जिनके तार नक्सली गतिविधियों से जुड़े हैं। ये यूपी सहित 4 राज्यों में घूम कर लोगों को भड़काने का काम करते हैं। एटीएस के मुख्य आरक्षी की तहरीर पर ब्रजेश कुशवाहा, उनकी पत्नी प्रभा के अलावा शहर के साकेत नगर निवासी एक महिला और कुछ अज्ञात लोगों पर भी लखनऊ के गोमती नगर थाना में केस दर्ज हुआ है। इसकी जानकारी होने पर जनपद पुलिस भी सतर्क हो गई है और जिले के 24 नक्सल प्रभावित गांवों में पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य विभाग के 74 चिकित्सक और कर्मचारियों को पोर्टल पर मृत दिखाया गया है। यह कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर महर्षि देवराहा बाबा स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में कार्यरत हैं। वहीं कुछ कर्मचारी मेडिकल कॉलेज से कार्य मुक्त होकर अपने मूल विभाग में जा चुके हैं। इस समस्या के चलते ये सभी चिकित्सक और कर्मचारी परेशान हैं। जिले में मेडिकल की पढ़ाई शुरू होने के साथ ही मोहन सिंह जिला चिकित्सालय को मेडिकल कॉलेज से संबद्ध कर दिया गया। इसमें कार्यरत सभी चिकित्सक और कर्मचारी भी चिकित्सा शिक्षा विभाग में प्रतिनियुक्त कर दिए गए। इसके बाद सभी कर्मचारियों का वेतन चिकित्सा विभाग से मिलने लगा। मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा शिक्षा विभाग के चिकित्सक व कर्मचारी मिलने के बाद धीरे धीरे चिकित्सकों और कर्मचारियों को रिलीव किया जाने लगा। अब 59 चिकित्सक और गैर चिकित्सा संवर्ग के कर्मचारी कार्यरत रह गए हैं। इन कर्मचारियों का विवरण स्वास्थ्य विभाग के पोर्टल पर अपडेट होना बंद हो गया है, जिसके चलते पोर्टल ने स्वतः इन सभी 74 चिकित्सकों और कर्मचारियों को मृत दिखा दिया है। बरहज के दियारा क्षेत्र में आबकारी की संयुक्त टीम ने अभियान चलाकर छापा मारा। पुलिस ने एक महिला धंधेबाज सहित 3 लोगों पर केस दर्ज किया है। पूरे दिन चली इस कार्रवाई से धंधेबाजों में खलबली मची रही। आबकारी कमिश्नर के निर्देश पर निरीक्षक पंकज विवेक के नेतृत्व में संयुक्त टीम परसिया विशुनपुर देवार पहुंची, जहां 7.5 घंटों तक कार्रवाई की गई, जिसके वजह से धंधेबाजों में हड़कंप मचा रहा। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। मूर्ति विसर्जन के लिए बने घाटों का जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने किया निरीक्षण। रोजगार मेला में 10,000 से अधिक युवाओं के शामिल होने की जानकारी।
छात्रों को दी गई आपदा से बचने की ट्रेनिंग। शक्ति दीदी की टीम ने पति और पत्नी के विवाद को सुलझाया। गैर हाजिर पाए जाने पर शिक्षकों के वेतन को काटने का दिया गया निर्देश। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।